हेलो। एम्बुलेंस निकली करिश्मा सिंह? हाँ निकल गए, वो लोग निकल गए। वो लोग से क्या मतलब है? तुम नहीं निकली उनके साथ? नहीं हम नहीं गए। क्यों? क्यों मतलब क्या क्यों? मैडम सर हमको लेकर नहीं गई, उनका मर्जी, नहीं गए हम। करिश्मा सिंह तुम हमारे साथ कोई गेम तो नहीं खेल रही हो? करिश्मा सिंह गेम नहीं खेलती है। ये जब तुम हमारे सामने आओगी ना फिर हम तुमको समझाएंगे, समझ गई तुम? फिलहाल के लिए तुम्हारा ये खजाना वाला प्लान को रद्द करना होगा, फिर कभी मौका मिलेगा तो तुमको तुम्हारा खजाना लुटवा देंगे, ठीक है? प्लान तो रद्द नहीं होगा करिश्मा सिंह, खजाना तो हम आज ही लूटेंगे। तुमको जो करना है तुम कर लो, लेकिन एक बात ध्यान रखना, तुम हमारे टीम में से अगर किसी को थोड़ी भी खराश भी आई ना तो तुमको जिंदा गाड़ देंगे, समझ रही हो हमारी बात को? करिश्मा सिंह हमें खजाने से मतलब है, हमें बेकार के खून खराबे में कोई दिलचस्पी नहीं है। मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा रानी, तुमने जैसे कहा वैसा ही करोगी तुम? वादे से मुकरना तो मेरी फितरत में है। बिल्ले हमको इस पे बिल्कुल भरोसा नहीं है, ये कुछ गड़बड़ करेगी, पक्का करेगी। हमें ये रोकना होगा इससे पहले कि कुछ गड़बड़ हो जाए। लेकिन कैसे कैसे रोकेंगे? अगर मैडम सर को इस डकैती के बारे में बताया तो मैडम सर को सीधा आप पर शक होगा। पर ये नकली कयामत तो ऑलरेडी भड़की हुई है, इसने आपका कयामत का राज सबको बता दिया तो और कांड। मतलब यहाँ कुआं यहाँ खाई, क्या करे बिल्लू द स्पाई। बहुत ही बेबस महसूस कर रहे हैं आज हम। नहीं मतलब ऐसा कभी हमको महसूस नहीं हुआ इससे पहले, एकदम समझ नहीं आ रहा है कि क्या करें हम इसका भी। जब ऐसा होता है तो भगवान हमें इशारा देता है। क्या हुआ? गुड़गुड़ हो रही है पुष्पा जी। सच को दबाने वाली गुड़गुड़? नहीं नहीं, ये गड़बड़ वाली गुड़गुड़ हो रही है। अब ये कौन सी नई गुड़गुड़ है? नहीं नहीं पुष्पा जी, ये गड़बड़ वाली गुड़गुड़ हो रही है, इसका मतलब ये कि कुछ बुरा होने वाला है। लेकिन संतू जी कुछ बुरा होने वाला होता है तब तो आपका आंख फड़कता है ना। नहीं चीते, वो छोटी मोटी बात पे आंख फड़कती है, अभी कुछ बहुत बड़ा होगा, बहुत मेजर होगा, इसलिए गुड़गुड़ हो रहा है। संतोष शर्मा, रिलैक्स, हम थोड़ी देर में वहाँ पहुँच जाएंगे, ये खजाना गवर्नमेंट को दे देंगे, फिर हमारा काम खत्म। एक मिनट, शांति रखिए आप। आवाज नहीं। हाँ हाँ ठीक है। क्या क्या चाहिए आप सबको? कयामत दीदी, बोलो। खजाना चाहिए ना, ले जाओ सारा खजाना, लेकिन इन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाओगे। अरे बिल्कुल नहीं पहुंचाएंगे। क्यों पहुंचाएंगे? भला इन्होंने हमारा क्या बिगाड़ा है? हिसाब तो हमें आपसे सेटल करना है हसीना मलिक।
ये तुम्हारी मालकिन भाग गई। भागो यार, तुम भी भागो। मैं मार दूंगा। नहीं नहीं नहीं, घबराइए मत, घबराइए मत। हम यहाँ पे किसी को नुकसान पहुंचाने नहीं आए हैं। से गन लो, हम ये देखो फेंक दिया। और कुछ? सर गन फेंक दी तो हमें कैसे बचाओगे आप? लेकिन आपको बचना किससे है कांस्टेबल संतोष शर्मा? सर हम योगा नहीं कर रहे हैं, गन पॉइंट पे ये मार देंगे सर। कौन? अरे ये कुछ नहीं कर सकते क्यों कुछ नहीं कर सकते? क्योंकि आपके जूते ताजा ताजा पॉलिश हुए हैं। तो कोई डकैती डालने के लिए अपने शूज पॉलिश करवा के आता है? फॉर्मल शूज है, अभी अभी पॉलिश किए हुए हैं। देखिए आपके पास नौकरी तो है नहीं, बेरोजगार हैं आप। इंटरव्यूज चल रहे हैं इनके आजकल। आज सुबह भी इनका इंटरव्यू था पुष्पा जी, लेकिन वो नौकरी भी नहीं मिली होगी आपको। आपको कैसे पता? बच्चों जैसे सवाल पूछते हैं पुष्पा जी। अगर आपको नौकरी मिल जाती तो क्या आप ये गन तान कर यहाँ खड़े होते? नहीं ना। आप ये काम शायद इसलिए कर रहे हैं क्योंकि काम देने वाले ने आपको कहा होगा कि किसी को मारना नहीं है, बस गन दिखाकर डराना है, और बहुत सारे पैसों का लालच भी दिया होगा। सही है, ऐसा ही कहा था। सर ये गोली नहीं चलाएंगे, ये तो चला देंगे ना। सर इधर भी है एक नरकंकाल, इधर भी है सर। ओ सर ये देखिए यहाँ पर भी है सर एक। हाँ सीता, आ रहे, बस अभी आ रहे। सर किसकी बात कर रही थी आप पुष्पा जी? अरे सर ये कौन ये? हाँ ये तो खुद मर जाएंगे पुष्पा जी, लेकिन किसी को मारेंगे नहीं। अरे ये क्या कह रहे हैं सर आप? आपको कैसे पता? उनका लॉकेट देखिए पुष्पा जी, उनके लॉकेट में उनकी धर्मपत्नी और उनकी नन्ही सी बच्ची नजर आ रही है। इसका मतलब यह है कि यह मनुष्य अपने परिवार से कितना प्रेम करता है। तो जाहिर सी बात है कि ये जो कुछ भी कर रहे हैं अपने परिवार के लिए कर रहे हैं, लेकिन ये अपने परिवार के लिए किसी पुलिस वाले की जान नहीं ले सकते हैं, कभी नहीं। क्योंकि इन्हें पता है कि पुलिस वाले को मारने के बाद अपने परिवार से ये कभी नहीं मिल पाएंगे। सर सर अरे पुष्पा जी, आप बातों में बहलाती है। सीते, हाँ सीता बताइए, हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं? सर देखिए एक नरकंकाल यहाँ पर भी खड़ा है सर। ये अवश्य गोली चलाएंगे। नहीं सर, क्या कर रहे? रुकिए सर। देखो चीताओ, उसका गन वाला हाथ देखो। स्पष्ट ज्ञात हो रहा है कि जीवन में पहली बार इसने गन पकड़ा है। हाँ? कांपता हाथ और घबराता दिमाग कभी भी किसी पर भी गोली चला सकता है। कभी भी किसी की भी हत्या हो सकती है। हत्या मतलब फांसी, फांसी मतलब बर्बादी, यानी कि परिवार छिन्न भिन्न हो जाएगा, सब कुछ समाप्त। आपकी बच्ची कितनी प्यारी है। आपको पता है हम भी चाहते कि हमारे घर में एक छोटा सा लल्ला है, मगर हमारी बहू रानी जो है ना वो सुनने को तैयार ही नहीं है। कब से हम कह रहे हैं कि हमारे लल्ला के साथ कहीं घूमने जाओ, तभी तो आएगा ना छोटा लल्ला, मगर काम के लिए वो इतना। सर सॉरी सर सॉरी, गलती हो गई सर। कोई बात नहीं सर गलती हो गई। आजा। आइए। हमें माफ कर दीजिए सर। कोई बात नहीं। आ जाओ, जगह है, आ जाओ। सर हमें माफ कर दीजिए सर, हमें नहीं मालूम था कि पुलिस वालों को लूटना है। अच्छा एक बात बताइए कि आप लोगों को कयामत के बारे में क्या पता है? हम कुछ भी नहीं जानते। हमने तो उसकी शक्ल भी नहीं देखी। ठीक है, देखते हैं कि हम आप तीनों के लिए क्या कर सकते हैं। सीता, हथकड़ी पहना दीजिए ना। जी सर। सर मैडम सर आप। हसीना जी, आपके चेहरे से तो लग रहा है कि कयामत फिर से आपके हाथ से निकल गई। हाँ, निकल गए। हम बस उसे पकड़ने वाले थे, उस तक पहुंच ही गए थे, लेकिन बस ये आया हमारे हाथ।
न जाने कहाँ से वो गाड़ी आई और उसे उठा कर ले गई। अरे हसीना जी, आपको तो चोट आई है। नहीं नहीं कोई बात नहीं सर, ये बस छोटी सी खरोच है, ठीक हो जाएगा। ये छोटी सी खरोच नहीं है हसीना जी, ये बहुत ज्यादा है। सर हम ठीक हैं, कुछ नहीं हुआ। डीएसपी सर को मैडम सर की कितनी चिंता हो रही है, ये देखो। पुष्पा जी, चोट तो मुझे भी लगी थी अंदर, पर मुझसे तो कोई नहीं पूछ रहा। कुछ कहा तुमने? हाँ हाँ मैडम सर, डीएसपी सर क्या टाइम पे आपने एंट्री ली है ना, मतलब एकदम हीरो की तरह आप आए और सॉरी। कोई बात नहीं, हीरो कौन नहीं सुनना चाहेगा, जारी रखिए। हाँ सॉरी, एकदम हीरो की तरह आपने एक एंट्री ली और मिनट, एक बात बताइए, आप अचानक से यहाँ पहुँचे कैसे? अरे हाँ, हमें अननोन नंबर से कॉल आया था। हेलो। लाल चौक के पीछे इंडस्ट्रियल एरिया में एक भीषण कार एक्सीडेंट हुआ है। आप जल्द से जल्द वहां जाइए और स्थिति संभालिए। आप कौन बोल रहे हैं? हेलो हेलो। हमें लगता है कि वो कॉल परिहास दूरभाष था। क्या था सर? परिहास दूरभाष, प्रैंक कॉल। अच्छा सर, जो भी हुआ अच्छा हुआ, हम सब बच गए, और स्पेशली पुष्पा जी, वरना वो नौकरी से रिटायर होने से पहले जिंदगी से रिटायर हो जाती। मैडम सर क्या हुआ, आप क्या सोच रही हैं? हम ये सोच रहे हैं कि खजाने को हम एम्बुलेंस में रख कर ले जाने वाले हैं, ये बात सिर्फ हम सब जानते थे, लेकिन कयामत ऑलरेडी हमारा यहाँ पर इंतजार कर रही थी। उसे किसने बताया? नहीं मैडम सर। हे भाई, गजब का चट्टान इंसान हो यार, थोड़ा हिला करो। मैडम सर हम क्या बोलते हैं, संतू जी ना ऐसी इंसान नहीं है। हम जानते हैं संतू जी को, संतू जी कुछ भी कर सकती है लेकिन गद्दारी नहीं कर सकती मैडम सर। रानी रानी प्लीज शांत हो जाओ। देखो मैंने पहले ही कहा था उससे पंगा मत लो। फोन दो। हेलो। बेवकूफ समझाया हमें। तुम कहोगी तुमने डीएसपी को नहीं भेजा और हम तुम्हारी बात मान लेंगे। ये सब तुम्हारा किया धरा है करिश्मा सिंह, हम अच्छे से जानते हैं। तुम इन्हें भेजा था ना डीएसपी को? लाल चौक के पीछे इंडस्ट्रियल एरिया में एक भीषण कार एक्सीडेंट हुआ है। आप जल्द से जल्द वहां जाइए और स्थिति संभालिए। अम्मा क्या बिल्कुल ही टोपा औरत हो क्या तुम? हम भेजेंगे डीएसपी सर को? बस दिमाग क्या बेच आई हो क्या तुम? नहीं मतलब हम उनको भेज देंगे वहां पे और अपना राज का पर्दा खोल देंगे, बता देंगे कि हम ही कयामत है। हम नहीं है इतना बेवकूफ, समझ गई? बहुत अच्छे से जानते हैं तुम्हें करिश्मा सिंह। तुम इतनी आसानी से किसी से ब्लैकमेल होने वालों में से नहीं हो, समझी? कोई ना कोई खुराफा तो तुम करोगी, हम जानते थे। पर इतना याद रखना करिश्मा सिंह, तुम्हारी जिंदगी हमारी मुट्ठी में है, समझी? अगर थोड़ी सी भी चालाकी की ना तो सीधा जाएगा वो वीडियो हसीना मलिक के पास। तुम्हारी मैया की सासू मैया, समझ गई तुम? क्या बार बार हमको धमकाती रहती हो, वीडियो पहुंचा देंगे, वीडियो पहुंचा देंगे? एक काम करो, वीडियो पहुंचा दो तुरंत, तत्काल की स्पीड में तुम वीडियो अभी के अभी पहुंचा दो। अरे ये टंटा खत्म होगा, हम भी खुल के खेलेंगे ना फिर गेम। फिर जहाँ पे भी होगी ना तुम खोद के निकाल डालेंगे तुम्हें। फिर तुमको समझाएंगे कि पिंजरे में बंद शेर को कंकर मारने से और मैदान में शेर का सामना करने में क्या फर्क होता है, समझ गई तुम? देखो तुम्हारा हार हुआ है, समझ गई? तुम्हारा प्लान चौपट हुआ है, इसमें हमारा गलती नहीं है। अपने हार का ठीक रहो, हमारे सर पे काय फोड़ रही हो तुम? तुमने हमसे क्या मांगा था? इन्फॉर्मेशन, हमने तुमको दे दिया। अब तुम कुछ उखाड़ नहीं पाई ना तो इसमें हमारा गलती नहीं है, समझ गई? नहीं हम क्या खजाना तुम्हारी गोद में लाके दे दे तुमको? नॉट बैड, आइडिया अच्छा है। इतनी छोटी सी बात हमारे दिमाग में क्यों नहीं आई? जब खजाना खुद ही हमारे पास चलकर आ सकता है तो हम इतनी माथापच्ची क्यों करें? तो तय हुआ भाई, अब तुम ही लाकर दोगी हमें खजाना। देखो तुम्हारा हार हुआ है, समझ गई? तुम्हारा प्लान चौपट हुआ है, इसमें हमारा गलती नहीं है। अपने हार का ठीक रहो, हमारे सर पे काय फोड़ रही हो तुम? तुमने हमसे क्या मांगा था? इन्फॉर्मेशन, हमने तुमको दे दिया। अब तुम कुछ उखाड़ नहीं पाई ना तो इसमें हमारा गलती नहीं है, समझ गई? नहीं हम क्या खजाना तुम्हारी गोद में लाके दे दे तुमको? नॉट बैड, आइडिया अच्छा है।
इतनी छोटी सी बात हमारे दिमाग में क्यों नहीं आई? जब खजाना खुद ही हमारे पास चलकर आ सकता है तो हम इतनी माथा बच्ची क्यों करें? तो तय हुआ भाई, अब तुम ही लाकर दोगी हमें खजाना। देखो हम नहीं लाएंगे खजाना, समझ गई तुम? ये फालतू का बात मत करो हमसे। शांत करिश्मा सिंह, शांत। अब ये तो तुम्हें करना ही पड़ेगा क्योंकि इसके अलावा तुम्हारे पास कोई चारा भी नहीं है। क्योंकि क्या है ना, शेर पिंजरे से बाहर आकर जो करेगा सो करेगा, पर तब तक हम शेर को ना पिंजरे लायक छोड़ेंगे ना जंगल लायक। नहीं, वो नौबत नहीं आएगा, समझ गई तुम? नकली कयामत, उससे पहले हम खुद अपने आप को कानून के हवाले कर देंगे। जाओ, तुम्हें जो करना करना, हमें कोई परवाह नहीं है। थाने की तो परवाह है ना, कि थाने की भी परवाह नहीं है? सोचो करिश्मा सिंह, जब लोगों को पता चलेगा कि तुम कयामत हो तो क्या इज्जत रह जाएगी लोगों की नजरों में तुम्हारे थाने की? मिट्टी में मिल जाएगा इतने सालों का कमाया हुआ मान सम्मान। अब फैसला तुम्हें करना है, खजाना हम तक लाना है या फिर हमेशा हमेशा के लिए थाने के लिए कलंक बन के रह जाना है। भागना चाहती हो तो भाग सकती हो, पर अगर हमसे आजादी चाहिए तो ये काम कर दो हमारे लिए करिश्मा सिंह। कयामत को ये आखिरी काम करना ही होगा। अगर सरकार की तरफ से हमारे पुरखों के खजाने की मौजूदा कीमत तय हो गई हो तो आप लोग ये सारा खजाना हमारे हवाले कर दीजिए, ताकि हमारे पुरखों की रूह को बड़ा सुकून मिल सके कि ये खजाना सही जगह यानी कि हमारे पास पहुंच गया है। सही बात। नहीं मिलेगा। क्या? नहीं इसके कहने का मतलब ये है कि अरे नवाब साहब, आप अभी तक खड़े क्यों हैं? पहले बैठ तो जाइए। हाँ पुष्पा जी, बैठिए तो सही। बैठिए बैठिए। अभी हाँ बैठिए, बैठ के इत्मीनान से बात करते हैं ना। जी। हाँ तो ये कह रही थी कि अभी और थोड़ा समय लगेगा नवाब साहब। वो क्या है, सरकारी काम है ना, बहुत सारी कागजी कार्यवाही भी है। कलेक्टर साहब आने वाले, आपको नहीं पता? एक बार उनका काम हो जाए फिर ये खजाना तो क्या, ये थाना आपका, हम आपके। है कौन? हम है कौन आपके और खजाने के बीच में आने वाले? आप ले जाइए खजाना, हम वो ऐसे आ रहे थे। अरे पुष्पा जी, ये बड़ी जज्बाती बातें हैं। हकीकत यहाँ पे ये है कि ये खजाना हमारा है और हम इस खजाने को ले जाएंगे। बिल्कुल ले जाएंगे, हम सर को उठा के ले जाएंगे पूरा संदूक। कहाँ ले जाएंगे रे? कहाँ ले जाएंगे? रहोगे चुप तुम लोग? महाराज कहाँ रखिएगा, कहाँ लेकिन आप? अरे रखे तो हैं। हाँ। कहाँ? अरे अपनी तशरीफ। गजब गजब है नवाब साहब, हम पूछ रहे हैं कि जो खजाना है, जो इतना बहुमूल्य चीज है, उसको कहाँ रखिएगा? लूट लटा जाएगा भाई। अरे मियां, अरे ऐसे कैसे लूट लटा जाएगा? अरे हम जंगी खानदान से हैं। और हम भी। और लोगों ने उतनी पतंगे नहीं उड़ाई हैं बेटा, जितनी कि हमारे पूर्वजों ने जो है तलवारें चलाई हैं, वो भी जंग के मैदान में। किसकी हिम्मत है जो हमारे खजाने को हाथ लगा दे? कयामत पिछले बार आई थी ना नवाब जी, तो आपका शाही खंडर लूट कर चली गई थी। इसीलिए कह रही हूँ कि खजाना यहाँ पे रहने दीजिए, सेफ रहेगा। हाँ महफूज रहेगा ना? क्या बात कर रहे हैं नवाब साहब, बिल्कुल महफूज रहेगा। हम लोग ख्याल रखेंगे भाई, खजाने में हम लोग का भी तो हिस्सा है। मेरा भी हिस्सा है। इनका भी, हमारा भी। बंद करो, नगाड़ा बजाना बंद करो, इसका भी हिस्सा है और हमारा भी है। ए मियां चुप हो जा तुम लोग। अरे ये कोई फ्री में कद्दू है क्या जो कटेगा सब में बटेगा? किसी को कुछ नहीं मिलेगा। अरे फूटी कौड़ी भी नहीं मिलेगी। नवाब साहब, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? हमें आपसे ये बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। नवाब साहब होकर इतना ओछा दिल आपका। जाइए, हम आपसे बात नहीं करते। अरे नहीं पुष्पा जी, अब पुष्पा जी आप सब सुन रही हैं ना, ये देखो सब बोल रहे हैं आधा हमारा, आधा हमारा, आधा हमारा। अरे हम सब अगर इनको आधा दे देंगे तो हम क्या ले जाएंगे? चिड़िया का चुग्गा। अरे नवाब साहब, वो चिड़िया का चुग्गा भी इतना होगा ना कि आपकी आने वाली 7 पुश्तें दोनों हाथों से लुटाएंगी ना तो भी खत्म नहीं होगा। अरे
पुष्पा जी, ये पूरा खजाना जो है कितने का होगा? बताएं? बताइए। बता दीजिए। आइए